हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्वेश्चन ऑफ द मोमेंट, गाजा में अब क्या बचा है? मार्च में युद्ध की आग फिर से भड़की, लेकिन जुलाई आते आते हालात इंसानियत के हर पैमाने से नीचे गिर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक गाजा के करीब 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें से लगभग 17,000 से अधिक सिर्फ बच्चे थे। हाल ही के हफ्तों में जब इजराइल ने रफा और खान यूनिस जैसे क्षेत्रों में जमीन और हवाई हमले तेज किए, तब अकेले जून और जुलाई में 7,000 से ज़्यादा नई मौतें दर्ज की गईं। गाजा का हेल्थ सिस्टम लगभग पूरी तरह ढह चुका है। WHO और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 80% से अधिक अस्पताल अब काम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली ना होने के कारण ICU, ऑपरेशन थिएटर और इनक्यूबेटर तक बंद पड़े। ऑक्सीजन और फ्यूल की भारी कमी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुनियादी ज़रूरतों की। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 90% से अधिक आबादी को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। वाटर प्लांट या तो बमबारी से तबाह हो चुके हैं या फ्यूल्स की कमी से बंद पड़े हैं। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे हैज़ा, डायरिया और अन्य बीमारियां तेज़ी से बढ़ोतरी कर रही हैं। इसमें खाद्य संकट भी अपने चरम पर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि गाजा की आधे से ज़्यादा आबादी अब कैटेगोरिकली भुखमरी की कगार पर है। UNRWA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली हमलों में अब तक 400 से ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स या वेयरहाउस तबाह हो चुके हैं। एक ही दिन में 773 लोग तब मारे गए जब वो खाने के पैकेट्स के लिए लाइन में खड़े थे। दोस्तों, रिहायशी इलाकों की हालात इतने ख़राब हैं कि पूरी की पूरी टाउनशिप जैसे नुसेरात, देर अल-बला और रफ़ा के कुछ हिस्से अब सिर्फ मलबा हैं। तस्वीरें बताती हैं कि जानबूझकर कंट्रोल डिमोलिशंस के ज़रिए हज़ारों इमारतें गिराई गईं ताकि कथित तौर पर हमास की सुरंगें नष्ट की जा सकें। लेकिन जिन इलाकों में ये किया गया, वहाँ आम नागरिक रहते थे, बच्चे, महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग। गाजा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी इस युद्ध में झुलस चुकी है। हाल ही में गाजा की एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली पर हमले में चर्च बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 नागरिक मारे गए और चर्च के पादरी घायल हो गए। यूनेस्को के अनुसार 200 से अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल या तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं या भारी क्षति पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की चेतावनी है कि गाजा अब जीवन के अंतिम धागे पर लटका हुआ क्षेत्र है। शांति की कोशिश जारी है। कतर, मिस्र और अमेरिका के प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति और हमास के रुख के कारण कोई ठोस समाधान ज़मीन पर दिख नहीं रहा। और अगर हम असली सवाल पूछें तो सवाल ये नहीं है गाजा में कौन जीत रहा है, सवाल ये है क्या वहाँ कोई बचा भी है। और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहूँ तो ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये इंसानियत की हार है। कभी लगता है जैसे आंकड़ों में गिरकर हम मरने वालों को भूल रहे हैं, लेकिन हर आंकड़ा किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का पूरा परिवार। गाजा अब सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं रहा, ये चेतावनी बन चुका है कि अगर युद्ध राजनीति से बड़ा हो जाए तो इंसान मिट जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही निष्पक्ष, तथ्य आधारित और संवेदनशील एनालिसिस आप तक पहुंचती रहे तो वर्ड ऑफ वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अवेयरनेस बेस्ड एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।